वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 3 एपिसोड 2। तो यार एपिसोड 1 के एंड में तुम्हें याद है ना, चितोसे ने माहिरू को कुछ नॉटी आइडिया दिया है जो कि अमाने को बताने में माहिरू बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही है और इसीलिए बताना नहीं चाह रही है। और ये देखने के बाद अमाने ने सिंपली माहिरू को हक किया और उसके कान में कुछ कहने जा रहा है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि माहिरू के ईयर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए ये चीज अमाने जानबूझकर कर रहा है ताकि जो भी चितोसे ने कहा है वो माहिरू बता दे। लेकिन माहिरू अमाने की तरफ देखते हुए कहती है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। जब तुम्हें पता है कि मेरी ईयर सेंसिटिव है तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन यार अमाने को पता है कि माहिरू के बस ईयर्स ही नहीं सेंसिटिव हैं, बल्कि अमाने जब भी उसे टिकल करता है वो खुद को संभाल नहीं पाती है। लेकिन यार ये चीज वो आज बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो शायद ये ज्यादा हो जाएगा एंड उसका मूड फिर से नॉर्मल करने में अमाने को काफी टाइम और एफर्ट लगेगा। और यार लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि माहिरू ये चीजें बताना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सिंपली अपने अपार्टमेंट में चली जाती। लेकिन ये सिचुएशन बहुत हद तक ऐसा है कि माहिरू बताना तो चाहती है, लेकिन वो एम्बेरसमेंट की वजह से इस चीज को बता नहीं पा रही है। एंड यार अमाने को लग रहा है कि माहिरू अब इतनी आसानी से बताने वाली नहीं है, इसलिए वो माहिरू को कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मजबूरी में मैं तुमसे फिजिकली पूछूंगा। एंड यार जैसे ही माहिरू ने फिजिकली वर्ड सुना, उसका चेहरा पहले के कंपैरिजन और ज्यादा रेड हो चुका है, जिससे यार ये तो साफ है चितोसे ने कुछ तो नॉटी चीज कहा है। एंड यार जैसे ही अमाने ने माहिरू का ब्लश करता हुआ चेहरा देखा, उसे लग रहा है कि कहीं उसने कुछ अजीब तो नहीं कह दिया, इसलिए वो माहिरू को समझा रहा है कि उसका कुछ गलत इरादा नहीं है, बल्कि फिजिकली से उसका मतलब है बस टिकल करना, ना कि कोई। साथ ही अमाने माहिरू से ये भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम चितोसे के बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। और यार ये चीज तो तुम्हें पता ही है कि अमाने का मानना है कि सिंस इन दोनों को लंबे टाइम तक साथ रहना है, इसलिए वो किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता है। लेकिन यार लग रहा है माहिरू का थिंकिंग बिल्कुल अपोजिट है। उसका कहना है कि ये पहली बार है जब मुझे किसी ने रिलेशनशिप के एक इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में बताया है। एंड ये सुनने के बाद अमाने पहले के कंपेरिजन और ज्यादा क्यूरियस है कि चितोसे ने माहिरू से आखिर क्या कहा है। लेकिन माहिरू का कहना है कि ये तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन हाँ, चितोसे के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसने मुझे कुछ यूजफुल चीजें सिखाई हैं। लेकिन यार आज सुबह से अमाने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कह रहा है कि चितोसे की अननेसेसरी नॉलेज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और यार फिर से यही सेम चीज सुनने के बाद माहिरू तुरंत जवाब देती है कि मैं डिसाइड करूंगी कि चितोसे ने जो भी मुझे बताया है वो अननेसेसरी है कि नहीं। और मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे और ज्यादा पसंद करे और मैं अपने रिलेशनशिप को बाकी तरह से भी डीप ले जाना चाहती हूँ। तो अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? और यार अब अमाने को रियलाइज हो रहा है कि उसने चीजों को थोड़ा गलत वे में कह दिया है, क्योंकि माहिरू के हिसाब से चितोसे की एडवाइस अननेसेसरी तो नहीं है, क्योंकि इन एडवाइसेस के हेल्प से वो अमाने के और ज्यादा करीब आना चाहती है। और यार अमाने का माहिरू को हर्ट करने का जरा भी इरादा नहीं था, लेकिन ये भी सच है कि उसके बातों से माहिरू हर्ट तो हुई है। और यार ये रियलाइज करने के बाद अमाने अभी माहिरू से माफी मांगने वाला ही था कि तभी उसे लगा कि कोई चीज अचानक से उसके ऊपर है। एंड यार नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है माहिरू अमाने के ऊपर है और ये एंगल थोड़ा अजीब है। और जैसे ही अमाने और माहिरू की आंखें मिली, अमाने को रियलाइज हो रहा है कि माहिरू की आंखों में आज कुछ अलग है। और यार अब माहिरू ने फाइनली बताया कि चितोसे के हिसाब से वो शायद अमाने के और करीब जाने की पूरी कोशिश नहीं कर रही है। और यार माहिरू की ये सारी बातें, उसकी स्मेल और वो अभी जिस पोजीशन में है, ये सारी चीजें अमाने को हर एक तरह से एक्साइटेड कर रही हैं। लेकिन यार ये सारी चीजें अभी भी अमाने के डिजायर के आगे कुछ भी नहीं है, जहां अमाने हमेशा माहिरू का ख्याल रखना चाहता है और उसे खुश रखना चाहता है। इसलिए अमाने माहिरू से कहता है कि मुझे पता है कि चितोसे ने तुम्हें काफी एक्साइटेड करने वाली चीजें सिखाई हैं और मुझे लग रहा है कि ये चीजें काम भी कर रही हैं, लेकिन यार आज के लिए बस इतना काफी है। और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम चितोसे की एडवाइस लेती हो कि नहीं। लेकिन ये मेरे लिए मजाक नहीं है कि चितोसे तुम्हें ये सब चीजों की एडवाइस दे। और यार ये सुनने के बाद माहिरू को लग रहा है कि ये सारी चीजें अमाने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद यार अमाने का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें चीजों को स्टेप बाय स्टेप ले जाना चाहिए और हमें अभी एक दूसरे को थोड़ा और जानने की जरूरत है। और आगे क्या होगा इस चीज के बारे में सोचने से बेटर है हमें प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। और अगर इस चीज के लिए तुम मुझे डरपोक कहोगी तो शायद ये सच भी है। और यार अमाने को पता है कि माहिरू अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चितोसे का एडवाइस यूज कर रही है, बट फिर भी अमाने इन सब चीजों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता है। लेकिन उसे इस बात की भी खुशी है कि माहिरू उसे दिल से प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एंड यार अमाने फिर से माहिरू से माफी मांगता है और उसे लग रहा है कि वो बहुत डरपोक है, लेकिन माहिरू का कहना है कि तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरा हमेशा ख्याल रखना चाहते हो। एंड ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीजों के लिए जल्दबाजी करना चाहती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ। लेकिन तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते हो ना? और यार अमाने को समझ नहीं आ रहा है कि माहिरू को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसे कभी नफरत भी कर सकता है। एंड यार अमाने हमेशा कोशिश करता है कि इसके और माहिरू के बीच सारी बातें हमेशा क्लियर रहें, इसलिए वो माहिरू से डायरेक्टली पूछता है कि आखिर मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा, जिसका माहिरू जवाब देती है कि शायद मैं तुम्हें इतना इंतजार करा रही हूँ इसलिए। और यार अब अमाने को समझ आ रहा है कि माहिरू क्या कहना चाह रही है और साथ ही अमाने को ये भी समझ आ रहा है कि अभी माहिरू जो कुछ भी कर रही है वो बस चितोसे के सजेशन से नहीं कर रही है, बल्कि माहिरू को डर है कि कहीं वो अमाने को ज्यादा वेट कराएगी तो अमाने उससे नफरत न करने लगे। और
ये सारी चीजें रियलाइज होने के बाद अमाने माहिरू को समझा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें मुझे अच्छा नहीं लगा, और हाँ मैं भी एक लड़का हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसी काफी चीजें चलती हैं, लेकिन फिर भी मैं इन चीजों में खुद को फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम भी थोड़ा डर गई थी है ना। और माहिरू का यस में रिप्लाई सुनने के बाद अमाने उसे क्लियरली कहता है तो ठीक है फिर इन चीजों को हम अपने हिसाब से आगे ले जाएंगे। जिसके बाद अमाने माहिरू का सर सहला रहा है और कह रहा है कि यार अब जितना जल्दी हो सके तुम मेरे ऊपर से हट भी जाओ। जिसके बाद माहिरू उससे पूछती है तो क्या मैं इतनी भारी हूँ। लेकिन यार यहाँ अमाने माहिरू को उसके वेट की वजह से हटने को नहीं कह रहा है, बल्कि अमाने का ऐसा कहने के पीछे का रीजन तुम तो समझ ही सकते हो है ना। लेकिन लग रहा है कि माहिरू हटने के बिल्कुल मूड में नहीं है, बल्कि अमाने का ऐसा कहने के बाद माहिरू अब उसके और करीब है और उसके आंखों में डायरेक्टली देख रही है और वो ब्लश करते हुए अमाने से पूछती है तो क्या मैं थोड़ी देर और ऐसे ही रह सकती हूँ। एंड यार अमाने बेचारा करे भी तो क्या करे, इसलिए ये चीज अमाने ने पूरी तरह से माहिरू के ऊपर छोड़ दिया है कि जो तुम्हें करना है वो करो, क्योंकि यार ये सिचुएशन पहले के सिचुएशन से अलग है। माहिरू इस बार दिल से अमाने के करीब रहना चाहती है, इसलिए अमाने भी इसमें कुछ कर नहीं सकता और इसलिए वो सिंपली माहिरू के इस विश को रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड यार इसके बाद हमें लास्ट वीक हुए टेस्ट का रिजल्ट दिखाया जाता है एंड अमाने का ख्याल रखने और उसके लिए खाना बनाने के बावजूद भी माहिरू ने फिर से क्लास में टॉप किया है। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में आने के बाद माहिरू ने अपनी स्टडीज को सेक्रीफाइस किया है, वो अमाने के अपार्टमेंट पर भी मेनली अमाने के साथ होमवर्क करते हुए या फिर पढ़ाई करते हुए टाइम स्पेंड करती है। और यार बस यही नहीं, माहिरू के साथ पढ़ाई करने की वजह से अमाने भी टेस्ट में 5th आया है और ये सिर्फ और सिर्फ माहिरू की वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि वो अमाने के लिए बस खाना ही नहीं बनाती है बल्कि उसके स्टडीज में भी हेल्प करती है। और अमाने से अपनी इतनी तारीफ सुनकर माहिरू बहुत ज्यादा खुश है। और यार इसके बाद घर जाकर अमाने टेस्ट में हुई सारी मिस्टेक्स को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके और माहिरू के साथ रहने के काबिल बन सके। क्योंकि यार अमाने को लगता है कि ना ही वो कादवाकी जितना एथलेटिक है और ना ही वो इतुस्की जितना फनी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अमाने का फेस काफी अच्छा है, बट उसके हिसाब से अगर उसके लुक को माहिरू से कंपेयर किया जाए तो शायद दोनों में काफी अंतर है। और हालांकि अमाने और माहिरू एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को साथ देखकर कभी कभी लोगों को वो कहावत याद आती है, लंगूर के हाथ में अंगूर। इसलिए अमाने इन सारी नॉइज को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है और इसीलिए वो खुद को लगातार इंप्रूव कर रहा है एंड पढ़ाई भी इसी चीज का एक हिस्सा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ अमाने और माहिरू एग्जाम में हुए मिस्टेक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तभी अमाने माहिरू को याद दिलाता है कि तुम्हें एज अ रिवॉर्ड कुशन चाहिए था ना, तो सिंस तुमने क्लास में टॉप किया है तो तुम वो कुशन रख सकती हो। लेकिन यार माहिरू का चेहरा देखकर ये लग रहा है कि उसे अब सिर्फ कुशन ही नहीं चाहिए बल्कि कुछ और भी चाहिए, और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है जब माहिरू कुछ डिमांड करती है। इसलिए अमाने दिल से माहिरू जो कुछ भी मांगेगी उसे जरूर देगा। और ये सब कहते हुए अभी अमाने माहिरू के सर को सहला ही रहा था कि माहिरू कहती है कि मुझे किस चाहिए। किस, ये सुनकर अमाने थोड़ा सरप्राइज्ड है क्योंकि ये चीज इन दोनों के लिए नया नहीं है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये चीज नॉर्मल है, तो हाँ इसे एज अ रिवॉर्ड काउंट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर ये माहिरू की विश है तो अमाने इसे पूरा करेगा ही। एंड उसके बाद अमाने ने माहिरू को किस किया एंड ये पहली बार है जब चीजें किस से थोड़ी आगे जाएंगी और किस के अलावा और क्या हुआ है ये तो हमें एपिसोड 3rd में ही पता चलेगा। सो या बाकी टिल द एंजॉयर एनीमे मिलते हैं एपिसोड 3rd में।